हमने भाग 11 में देखा था कि कैसे शिवाजी महाराज ने मात्र 1500 मावड़ों की सेना के साथ कारतलब खान और राय बागन की अर्थात मुगलों की 30,000 की सेना को हराया था। आज उसी लड़ाई में शिवाजी महाराज ने जो गोरिल्ला वॉरफेयर की तकनीक उपयोग में लाई थी उसे चित्र रूप में समझने का प्रयत्न करते हैं। इस घटना की पूरी जानकारी तथा पार्श्वभूमि जानने के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो कारतलब खान और राय बागन अपनी 30,000 की फौज को लेकर पुणे से कोंकण जा रहे थे, जहां उन्हें रास्ते में उंबरखिंड से गुजरना था। इस उंबरखिंड में चलने के लिए बहुत छोटा रास्ता था। एक बार में 3 या 4 लोग ही जा पाते। जैसे हम वीडियो में देख रहे हैं वैसे उंबरखिंड के दोनों बाजू में गहरा जंगल था, ऊंचे ऊंचे और घने पेड़ थे और कारतलब खान की फौज यहाँ से हाथी, तोपे, खजाना ये सब लेकर गुजर रही थी। शिवाजी महाराज ने पहले ही अपने मावड़ों को इस घने जंगल में छिपने का आदेश दिया था। धनुष चलाने वाले मावड़े पेड़ों पर छिपकर बैठे थे, तो तलवार चलाने वाले इनसे थोड़े पीछे घने जंगल में। जहां थोड़ा पहाड़ था वहां पत्थर फेंकने वाले मावड़े पहाड़ पर चढ़कर बैठे थे। कारतलब खान की सारी फौज जैसे ही उंबरखिंड के अंदर घुस गई, अचानक तुतारियां और ढोल ताशे बजने लगे। बेसावध और निडर होकर चलने वाली इस फौज पर धनुषधारी मावड़ों ने दोनों तरफ से तीर चलाए। कहाँ से कौन तीर चला रहा है ये समझने से पहले ही मुगलों के कई सौ सैनिक मारे गए और हजारों घायल हो गए। जंगल इतना गहरा था कि तीर कहाँ से आ रहे हैं यही पता नहीं चल रहा था, या फिर जब तक पता चलता तब तक तीर छाती से आर पार हो जाता। अब जैसे ही मुगल सेना अपने आप को संभाल कर अपनी ढाल से खुद की रक्षा करने का प्रयत्न करने लगी, तीर बरसने बंद हो गए और दोनों तरफ से 100-200 तलवारधारी मावड़ों की टुकड़ी इन ढाल के पीछे छिपने वाले मुगल सैनिकों पर हमला करने लगी। बेसावध तथा डरी हुई मुगल फौज को काटना मावड़ों के लिए आसान हो गया था। जैसे ही मुगल सैनिक सावध होकर पलटवार करने के लिए तैयार होते, मावड़े वापस जंगल में भाग जाते। महाराज के ये मावड़े जंगल के पेड़ पेड़ से और हर कोने से परिचित थे। वो भागकर जंगल में गायब हो जाते। वैसे तो मुगल सैनिकों में इन मावड़ों का पीछा करने का धैर्य नहीं बचा था, पर अगर कोई हिम्मत जुटाकर इन जंगल में भागने वाले मावड़ों का पीछा करने की कोशिश करते तो फिर से पेड़ों पर छिपे मावड़े इन पर तीर बरसाने का सिलसिला शुरू करते। पहाड़ों पर छिपे मावड़े पत्थर फेंकते। अब ये तीर और फिर तलवार चलाने की श्रृंखला बार बार होने लगी। उंबरखिंड के भूगोल का सखोल ज्ञान मावड़ों को था, वही कई मुगल सैनिक जंगल और पहाड़ी जीवन में पहली बार देख रहे थे, तो यहाँ लड़ने का अनुभव तो दूर की बात थी। शिवाजी महाराज को इस चीज़ का फायदा था कि उनके शत्रु को मावड़े नजर ही नहीं आ रहे थे। तीर चलाने वाले मावड़े पहले मुगल फौज को घायल और डराने का काम करते, तो तलवार चलाने वाले इनका काम तमाम करते। ये ऐसे ही चलता तो मुगलों की सारी फौज का काम तमाम हो जाता। उंबरखिंड से वापस निकलने की कोशिश करते तो वहां स्वयं शिवाजी महाराज अपनी सेना लेकर खड़े थे। कारतलब खान के पास शरणागति और अपनी जान की भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो इस प्रकार गोरिल्ला वॉरफेयर तकनीक का प्रयोग कर कर शिवाजी महाराज ने सिर्फ 1500 की सेना के साथ मुगलों की 30,000 की सेना को हराया। इसका पूरा तफसील सुनने के लिए हमारा भाग 11 ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।